नमस्कार। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी दी है, यदि लोगों ने मास्क नहीं लगाया और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन लग सकता है। लोगों को चेतावनी भरे अंदाज में उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि महाराष्ट्र के लोग लॉकडाउन नहीं चाहते तो उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा और जहां भी वे जाएं उनको मास्क लगाना पड़ेगा। और इसलिए मनपा प्रशासन के साथ पुलिस विभाग ने भी सरकार के आदेश पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और मास्क लगाने पर जोर सरकार ने दिया है। यदि लोग मास्क नहीं लगाते कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। लॉकडाउन से बचना है तो लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंस को भी अपनाना पड़ेगा। यहाँ ये बता दें कि जैसे कि पूर्व लॉकडाउन के अंदर अनेकों सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद करने के लिए आगे आई थी और लोगों को अनेकों प्रकार की मदद की, जिसमें सोनू सूद का नाम चर्चा का केंद्र बना था। इसी दिशा में अनेकों संस्थाओं ने अपनी भूमिका अदा की थी। मुंबई में जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से भी अनेक जगह पर अपनी ओर से जनसेवा की गई। अंधेरी पूर्व स्थित सीनियर सदन में जो पिछले 50 सालों से संस्था कार्य कर रही फुटपाथ व अनाथ के उत्थान के लिए उस संस्था में उपस्थित होकर सैनिटाइज की बोतल, खाद्य सामग्री और डॉक्टर की उपस्थिति करा मेडिकल कैंप का आयोजन श्री अजय तिवारी की टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर व कई समाजसेवी लोग उपस्थित हुए थे। सीनियर सदन के अनेकों बच्चों ने इसका लाभ लिया, अपना चेकअप कराया और जो उनको सुविधाएं दी गई उसको प्राप्त किया। बता दें कि अजय तिवारी समय समय पर अनेकों सामाजिक कार्य को अपनी ओर से अंजाम देते रहे, जिस कारण उनकी सामाजिक संस्था जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई। बता दें कि इसके प्रत्येक सदस्य दिन रात कोशिश में लगे हैं कि ताकि संस्था की ओर से लोगों को राहत पहुंचाई जा सके और हर पदाधिकारी अपनी ओर से प्रयास करता नजर आ रहा है, जिनमें कुछ नाम विशेष हैं। ट्रस्टी श्री मनीष चौधरी, संस्था संरक्षक कार्य प्रमुख श्रीमती अंजना सिंह, जैसे कई नाम हैं जो अजय तिवारी के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। इस अवसर पर सीनियर सदन के जो हाउस पेरेंट अंकल वे विशेष तौर पर उपस्थित हुए थे और उन्हीं को यह सब चीज रोजमर्रा की जो चीज है उनको दी गई। बता दें कि इस अवसर पर अजय तिवारी द्वारा विशेष तौर पर श्री एकता टाइम्स अखबार के संपादक रशीद रशीद को विशेष तौर पर बतौर अतिथि बुलाया गया था और उनके हाथ से खाद्य सामग्री वितरित करवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। सामाजिक संस्था जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन ने अंधेरी पूर्व स्थित कोंडीविटा में जो सीनियर सदन है उसमें मेडिकल कैंप का आयोजन कर आवश्यक वस्तुओं को वितरण करने का कार्य किया। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री अजय तिवारी के साथ अनेकों पदाधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बाबरे की रेख में सीनियर सदन के बच्चों का उपचार करने का प्रयास किया गया। बता दें कि जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन यूपी में भी कोरोना काल के अंदर अपनी सामाजिक भूमिका को निभा चुका है। वहां के स्थानिक एमएलए के साथ में मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर चुका है और उसके बाद मुंबई में भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और अब सीनियर सदन में उन्होंने अपनी भूमिका निभाकर अपनी सक्रियता लगातार दर्शाई है। अजय तिवारी जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन संस्थापक थे। ये जो सीनियर सदन है यहाँ मेरे आने की इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी। अपने 26 जनवरी को मैं यहाँ पे विजिट किया था और जिसके सुधार रशीद भाई थे कि ये जो सीनियर सदन संस्था है लास्ट 58 वर्षों से कार्यरत है। जो पिछड़े हुए बच्चे रहते हैं उनको पालना पोसना बड़ा करना, उनको एक जिम्मेदारी दे के उन्हें यहाँ से विदा करती है। और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मेरे क्लासमेट श्री रशीद भाई, जो हम दोनों श्री घंटानाथ पदार्थ विद्यालय एक साथ पढ़े हुए हैं, ये सौभाग्य मुझे उनके माध्यम से यहाँ आने का मुझे मिला है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद रशीद भाई आपको देता हूँ और अंकल को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी संस्था हमारे सहयोगियों के द्वारा एक छोटी सी दैनंदिनी वस्तुओं का वितरण करने का मुझे यहाँ पे मौका दिया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं सोचता हूँ कि शुरुआत मैं करता हूँ रशीद भाई के हाथों से, जो कि एक सामाजिक कार्य सामाजिक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। रशीद भाई आज पत्रकारिता के साथ साथ एक कुशल और सक्षम समाज सेवक भी हैं
और लोगों के लिए हर तरह से प्रयासरत रहते हैं। कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो आधी रात को तैयार रहते हैं। तो मेरी यह है कि रशीद भाई सामने आए और बच्चों को एक कोई भी वस्तु उठा के उन्हें प्रदान करें। रशीद भाई कृपया मंच पर आइए और सामान दीजिए। ये डॉक्टर लोग बेचारे वहाँ से आए दूर से और सहयोगी आए, मैडम है, अध्यक्ष है अजय भाई के। लेकिन एक बात हमेशा मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन के अंदर के काम कि समाज तभी जुड़ता है जब दिल उसके प्रति वफादार हो। और मैं निश्चित तौर पर देख रहा हूँ कि ये जो जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन है सच्चे दिल से समाज की सेवा कर रहा है। और इसके सारे के सारे अजय भाई के नेतृत्व में उन्होंने स्थापना की, सोच रखी, दृष्टिकोण रखा, उद्देश्य रखा और उसको अंजाम तक इन सब के माध्यम से पहुँचा। मैडम है, महिला, आज डॉक्टर लोग भी जो आए हैं फादर यहाँ पर, उसी हिसाब से काम हो रहा है। मैं ये देता हूँ, उसके बाद फिर आगे गतिविधि करेंगे। बता दें कि जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन इसके पहले भी कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर चुका है। अजय तिवारी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का संचालन जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री अजय तिवारी के नेतृत्व में ट्रस्टी श्री मनीष चौधरी, कार्य प्रमुख श्रीमती अंजलि सिंह, कार्य प्रमुख श्री सोमनाथ बनर्जी, डॉक्टर सौरभ बाबरे, योगेश पुजारी, संजीव शेरगार, गणेश यादव, संजय तिवारी, राज उपाध्याय एवं कमलेश यादव के अलावा अनेकों कार्यकर्ता व पदाधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित हुए थे। इसके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क नहीं तो मीडियम से 250 में फाइन नहीं मारती है। तो मैं निवेदन, मेरे दो डॉक्टर्स हैं, डेंटल और कार्डियक के, डॉक्टर साहब मास्क दे के बच्चों को प्रोत्साहित करिए, इनको सर को दीजिए, जो बच्चों को विजिट करेंगे बच्चों को सही इस्तेमाल करेंगे। तो बोलते हैं महालेखा अधिकार हिंदी में। ठीक। ऑक्सीजन लेवल है 98 और पल्स लेवल है 85। कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, ये आए के लोग सहयोग करते हैं, इस बारे में आप क्या कहें? बहुत अच्छा है सहयोग, बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और इनकी सहयोग की वजह से मतलब ऐसी संस्थाएं चलती है, जैसे गरीब लोग हैं यहाँ, ये संस्था चलती है तो ये कैसे चलती हैं? इनके आधार पर चलती है। अगर ये लोग आधार नहीं देंगे तो कैसे चलेंगे? तो प्यार अगर पाना है बच्चों को तो लोगों से जुड़ना पड़ेगा। संस्थाएं के माध्यम से ही लोग जुड़ सकते हैं और संस्थाएं प्यार देने के लिए आती है तो स्वागत उनका करना पड़ेगा और धन्यवाद तो कहना पड़ेगा। आप कह रहे हैं धन्यवाद? हाँ, यस, धन्यवाद तो कहना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय भाई का, जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन का। आज आप यहाँ डॉक्टर की टीम लाए चेकअप करने के लिए, कोरोना का काल चल रहा है, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन आप फिर भी संघर्षरत हैं। खाद्य सामग्री भी लाए हो, आपके बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और आप हमेशा समाज में गतिविधियों का अंजाम दे रहे हो। ये अंधेरी वासी जानकर मुंबई भर में आपकी सक्रियता बरकरार है, कितने सालों से देखा जा रहा है। तो आज खास करके सीनियर सदन में आप आए, सीनियर सदन को आपने चुना, उसका क्या कारण है और क्या करना चाहिए? इसका कारण ऐसा है कि आप मेरे मित्र और हम बहुत साथ में काम किया है और हमने आपसे राय लिया था। केयर टेकर है, बड़ी संघर्ष से उनको जीवित रख रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्यों हम उनको अपना सहयोग दें। बस सामने हम सहयोग देने का संकल्प लिए थे और हमारा नाम ही संस्था का जीवन आधार। एक इंसान को जीवन के लिए आधार चाहिए, जैसे कपड़े, अन्न और भी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी टीम से जो कुछ सहयोग हो सका वो हमने वहाँ सामने रख दिया है कि बच्चों के लिए, और भविष्य में जो होगा हम उनके लिए करेंगे। बोला हमारी टीम आई हुई पूरी। और इस कोरोना काल में जैसा कि लोग बोलते हैं लॉकडाउन का सिस्टम लगा हुआ है, तो ज़्यादा गर्दी न करते हुए भी जो सेवा भावी हैं, जो सहयोग देना चाहते हैं, वो अपने तैयार हैं। जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा ही दूसरी संस्थाओं को मदद करने का कार्य अपनी ओर से करती रही है और लॉकडाउन में तो इनकी भूमिका निखर कर आई है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक लगातार मुंबई भर में अपनी भूमिका को अजय तिवारी के नेतृत्व में यह संस्था निभा रही है और सभी पदाधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार संघर्षरत
लोगों के उत्थान के लिए नजर आ रहे हैं। सो सीनियर सदन में हूँ मैं इस वक्त। सीनियर सदन के बच्चों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करवाई है जीवन आधार वेलफेयर फाउंडेशन ने। आपने जैसे कि देखा उनके कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उसके अध्यक्ष अजय तिवारी और उनके सभी सहयोगी, खास करके डॉक्टर भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस घर को संचालन करने वाले अंकल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम अध्यक्ष से पूछना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जीवन आधार फाउंडेशन तरफ से इस स्नेह से हमने जो कदम रखा था, हाँ। काफ़ी सोच समझ रखा था। मेरी बहुत दिन इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, हाँ। और ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हाँ। आपके द्वारा हुआ है। और जो मेरा सपना साकार हुआ, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो मिलकर हम जो सेवा भाव जो सामान दिए हैं, इसमें मुझे काफ़ी खुशी मिली। और मेरे डॉक्टर जो बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, जो उनके मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, इससे भी मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इसके लिए मैंने डॉक्टर की टीम बुलाई हुई है, जो बच्चों का BP, पल्स रेट, हर चीज़ वो चेकअप कर रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं। और उनका ये है कि जब जब मुझे बुलाएंगे तब तक मैं हमेशा आपकी संस्था के लिए मैं तैयार रहूँगा। धन्यवाद, बहुत विराम देता हूँ। फादर, आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? मैं तो पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दे रहा, राशिद भाई आपका, अजय भाई, उन्होंने जो यहाँ पर आए, खास करके जो मेडिकल चेकअप जो करा रहे हैं बच्चों से। ये कोविड-19 जब से शुरू हुआ, ये पहला चेकअप है हमारे बच्चों के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। और जो कुछ हमारे लिए आप लोगों ने उपजाया, उसके लिए भी मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा टाइम निकाल के यहाँ पर आए और हमारे बच्चे लोगों का चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भाई आपका भी, मैडम आपका भी धन्यवाद। आप लोग आए, आप आए, बाहर आए। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा लग रहा है? आई एम तो फीलिंग वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल में बच्चों की देखभाल होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उनकी छाती की, लंग्स की उनकी देखभाल होनी ज़रूरी है। तो वही उनका चेकअप चल रहा है, लंग्स का चेकअप चल रहा है, हार्ट का चेकअप चल रहा है, ENT, ईयर नोज थ्रोट का जितने भी इन्फेक्शन अभी होते हैं इस वक्त पे सीजनल, उनका पूरा एग्जामिनेशन चल रहा है। बाद में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चे हमारा भविष्य है और बच्चों के बीच में रह के जीवन आधार की तरफ से इतना बड़ा एक कार्य करना ये बहुत अच्छी बात है। सहयोगिता के साथ कार्य संपन्न किया गया, बहुत अच्छा लगा और ऐसे कार्य बहुत करेंगे हम लोग, ये उम्मीद करते हैं। अच्छे मन के सच्चे बच्चों के लिए जो प्रोग्राम आयोजित किया है और जिस तरीके से सबका योगदान, सच में बहुत खुशी हो रही है। और भविष्य में जब भी ये ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत नहीं बोलूँगी, जब भी हमें जो मौका मिलेगा हम जरूर इसमें अपना सहयोग देंगे। थैंक यू। ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं हमारे और इनका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकता है कि सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है समाज के उस क्षेत्र में जाना जहाँ उसकी ज़रूरत हो, उजाला पैदा करना। और जीवन आधार वेलफेयर एसोसिएशन जो है अजय तिवारी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ये काम कर रही है और ये जो समाज के लिए शुभ संकेत है। मैं रशीद अंधेरी।